चलो आज का टॉपिक जैसे कि है ना, और क्लास 10 का रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए ना। सबसे इम्पॉर्टेंट पहले चैप्टर में ये आता है, 2 नंबर का भी आता है ना, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें अक्सर जो है कि स्टूडेंट फंस जाते हैं ना, तो इसको बहुत ध्यान से देखना है। इसका एकदम इजी तरीका बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा ना। सबसे पहले एक चीज़, 2-3 चीज़ पहले कॉमन चीज़ ध्यान रखिएगा। पहले ये चीज़ रखिएगा, जैसे लिखा है Fe लिखा है, तो जो थोड़े कमज़ोर बच्चे होते हैं वो F को भी गिनते हैं, E को भी गिनते हैं। तो ऐसा नहीं, ये दोनों मिला करके एक ही चीज़ है ना। ये छोटे अक्षर को नहीं गिना जाता है, समझ में आया कि नहीं ना, समझ नहीं। प्रतीक जो है आयरन का Fe, तो इसमें लोग F को और E को दोनों को गिनते हैं। जो कमज़ोर बच्चे होते हैं उसके लिए मैं बता रहा हूँ ना। तो ये छोटा जो लगा रहेगा इसके साथ नहीं गिनना है ना। और जैसे ये लगा हो कोई और ऐसे एग्जाम्पल हो, जैसे कि लिखा हो CO2 ना, तो ये ऑक्सीजन कभी छोटा नहीं होता है, ये बड़ा अक्षर है, ये दोनों गिना जाएगा, समझ में आया कि नहीं। अब जैसे क्लोरीन है Cl ना, तो ये बड़ा अक्षर है, ये छोटा अक्षर, तो ये दोनों मिला करके एक हैं, और छोटे वालों की गिना नहीं जाता है ना। रासायनिक समीकरण में जब संतुलित करते हैं तो इसको गिना नहीं जाता है, तो इसलिए इसको ध्यान रखना है हमें ना। ये छोटी छोटी चीज़ें समझ में आया कि नहीं, ठीक है। सबसे पहले हम करेंगे क्या कि हमके करना क्या है कि जैसे ये चीज़ दिया है, समीकरण दिया है ना, ये असंतुलित है, इसको संतुलित कैसे करें। सबसे पहला मेरा काम ये है कि पहले इसको हम लोग बॉक्स में बंद कर देंगे सबको, ऐसे Fe बॉक्स बंद, फिर प्लस H2O बॉक्स बंद, फिर तीर का निशान, फिर Fe3O4 प्लस H2, ये है। इसको भी बॉक्स में हम लोग, इसको भी हम लोग बॉक्स में बंद कर देंगे, ठीक है, सबको, ठीक है। इतनी बातें ठीक है ना। पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप ये है कि हम लोग जब भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे तो बॉक्स में बंद कर देंगे ना, पहला काम है। और उसके बाद ये याद रखना है कि बॉक्स के अंदर जो भी चीज़ें लिखी हैं, जो भी अंक लिखा हुआ है ना, इससे कभी छेड़छाड़ नहीं करना, जो भी करना है बाहर करना है, ठीक है। इसको ये मान के चलना है कि ये भगवान का लिखा हुआ चीज़ें, इसको कोई मिटा नहीं सकता है, इससे कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता, ये अपने दिमाग में रखना है, ठीक ना। अब इसके बाद क्या करना, अब गिरना है। जैसे ये Fe है तो एक ही है, एक इधर है आयरन, तो इधर कितना है, 3 है ना, इधर कितना है, 3 है, ठीक है। तब क्या करेंगे, इसके अंदर तो कर नहीं सकते हैं 3, जब भी करेंगे बाहर करेंगे, तो यहाँ पर हो गया 3, क्लियर है। अब आते हैं क्या, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितना है, यहाँ 2 है, यहाँ भी क्या है, हाइड्रोजन 2 है, ठीक है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन बराबर है। और ऑक्सीजन पे आते हैं। ऑक्सीजन इधर 1 है, इधर कितना है, 4 है, 4 है कि नहीं। तो हमें हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए हमें क्या चाहिए, 4 चाहिए। तो ये कुछ लोग सोचते हैं 1 है ही 3 लगा देंगे, 3 1 4, ऐसा नहीं होगा, मल्टीप्लाई होगा ना तब ना होगा 4। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पर कितना है, 4 है, तो कमी तो है, संतुलित तो है नहीं दोनों तरफ ऑक्सीजन ना। तो इसके लिए अगर इधर 4 है तो इधर क्या करेंगे, इधर भी 4 लगा देंगे, तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, 4 इधर 4 इधर। लेकिन हाइड्रोजन गड़बड़ हो जा रहा है ना, हाइड्रोजन गड़बड़ हो जा रहा है कि नहीं। हाइड्रोजन 4 दूनी के 8 हो जाएगा, यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई होता है, 4 दूनी के 8 हो जाएगा। इधर हाइड्रोजन कितना है, 2 ही है, ठीक है। तो काम तो गड़बड़ है कि नहीं। तो इसके लिए क्या करेंगे, हाइड्रोजन यहाँ भी हम लोग 4 लगा देंगे, 4 दूनी के 8, क्लियर है। अब देखो इसको करते हैं, गिनते हैं। ये 3 ठो है, आयरन इधर भी क्या है, 3 ही है, बराबर है। ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पर देखेंगे ऑक्सीजन 4 आगे लगा तो 4 है, ये तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 4। इधर भी ऑक्सीजन कितना है, 4 है। हाइड्रोजन को गिनते हैं, हाइड्रोजन कितना है, 4 दूनी के 8, इधर भी क्या है, हाइड्रोजन 4 दूनी के 8। संतुलित हुआ कि नहीं ये। तो फिर इसको मैं संतुलित कर दूँ, इसको फिर बॉक्स से बाहर निकाल देंगे लगाते हुए अंक, 3Fe प्लस 4H2O गिव्स Fe3O4, फिर प्लस 4H2O, सॉरी H2, क्लियर है कि नहीं, क्लियर ना। तो ये संतुलित हो गया, बस समझ में आया कि नहीं। अगला क्वेश्चन है, नीचे देखना है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन इसको संतुलित करना है ना। ये भी भाई मैं इजी बता रहा हूँ ना, 1-2 क्वेश्चन इजी बताऊँगा, उसके बाद जो है थोड़ा सा हार्ड आएगा तो फिर बताएंगे। पहला मेरा काम क्या है,
बॉक्स में बंद करना है, तो ये सबको बॉक्स में बंद, CH4 बॉक्स में बंद, फिर प्लस O2 बॉक्स में बंद, ठीक है, फिर गिव्स बॉक्स में CO2 को भी बॉक्स में, फिर प्लस H2O बॉक्स में, ठीक है, क्लियर। अब मैं जानता हूँ ये चीज़ कि अंदर किसी चीज़ को क्या करना है, हमें टच नहीं करना है बॉक्स के अंदर, क्योंकि ये भगवान का लिखा हुआ चीज़ है, ऐसा मान सकते हैं हम लोग समझने के लिए ना, क्लियर। अब इसके बाद क्या करना है, ये ध्यान रखना है कि देखो ये भी अक्षर बड़ा, ये भी, ये दो हैं ना, दो चीज़ें हैं, समझ में आया कि नहीं, इधर भी ये दो चीज़ें हैं, ठीक, समझ में आया। वो हमेशा क्या होता है, बड़े अक्षर का होता है ना, ऑक्सीजन को हमेशा बड़े अक्षर से, एक समझने के लिए बात करें कमज़ोर बच्चों के लिए, बाकी तो लोग जानते ही है बड़ा अक्षर छोटा अक्षर ऑक्सीजन क्या है ना। अब देखिए करना क्या है, अंदर तो छेड़छाड़ कुछ करना नहीं है, अगला स्टेप क्या, अब गिनना है मुझे, कार्बन 1, इधर भी कार्बन कितना, 1, हाइड्रोजन इधर 4, इधर हाइड्रोजन कितना है, 2 है, काम गड़बड़ हो गया, इधर हाइड्रोजन 4 है, इधर हाइड्रोजन कितना है, 2 है, तो इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे, 2 इधर है, 2 का गुणा कर देंगे, 2 दूनी के 4 हो जाएगा, तो 2 दूनी के 4, ऑक्सीजन हो गया, अरे हाइड्रोजन बराबर हो गया 4 4। अब क्या देखना, ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 2 इधर है, इधर तो ऑक्सीजन 2 ही सिर्फ है, इधर देखिए 2 इधर ऑक्सीजन है, और यहाँ आगे लग गया तो इसके लिए भी, दोनों के लिए काम करेगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों के लिए जो है बाहर वाला 2 काम करेगा, तो इसलिए हाइड्रोजन के लिए तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन इसके लिए खाली 2 है, तो इधर 2 ऑक्सीजन यहाँ से हो जाएगा 2, और 2 इधर है, 4 ऑक्सीजन, इधर कितना ऑक्सीजन है, 2 ही है, तो इधर क्या कर देंगे, बराबर करना चाहेंगे तो इधर क्या कर देंगे, 2 दूनी के 4, ऑक्सीजन भी बराबर। एक बार फिर से गिन लेते हैं सब बराबर है कि नहीं, इधर कार्बन 1, इधर कार्बन 1, ठीक है, क्लियर। हाइड्रोजन इधर 4, इधर हाइड्रोजन 2 दूनी के 4 बराबर है। ऑक्सीजन देखते हैं 2 दूनी के 4, इधर देखते हैं ऑक्सीजन, इधर 2 इधर है, आगे 2 लगाए तो 2 दूनी, 2 इधर 2 इधर 2 इधर 2 2 4, सब बराबर है ना, तो इसको फिर बॉक्स से बाहर निकाल लेते हैं, CH4 प्लस 2O2 गिव्स CO2 प्लस 2H2, ठीक है, तीर का निशान देते हुए करेंगे, ये संतुलित हो गया मेरा, ठीक है, इजी, समझ में आया, समझ में आया कि नहीं। ये तो जो भी इसमें करें, अगला क्वेश्चन को देखो, हम बताते हैं, अगला क्वेश्चन में देखिए थोड़ा, अगला क्वेश्चन है थर्ड ना, ये वाला क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा हार्ड है ना, फिर इसको हम लोग देखते हैं ना। तो पहले हमारा काम क्या है, पहले हम सबको क्या करेंगे, बॉक्स में बंद करते, ये पूरा चीज़ है, बीच में कहीं प्लस नहीं ना है, ये पूरा एक ही है ना, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, पहले बॉक्स में बंद करेंगे, तो PbNO3 का ट्वाइस है, का होल ट्वाइस हो गया। अब इसको बॉक्स में बंद कर लेते हैं हम लोग, क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या है, ऐसे करते हैं यहाँ पे PbO, ठीक है, बॉक्स में बंद, फिर उसके बाद क्या है, फिर इसके बाद है बॉक्स में कर देते हैं NO2, फिर प्लस O2, ये हम लोग बॉक्स में कर देते हैं, क्लियर इतना चीज़। अब इसके बाद हमें ध्यान रखना है कि अंदर की चीज़ों को हमें छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक है, अंदर की चीज़ों को हमें छेड़छाड़ नहीं करना है, तो हम करेंगे क्या, अब इसको संतुलित करना है ना, क्योंकि ये तो भगवान का लिखा हुआ चीज़ है, अंदर तो हम लोग कुछ मिटा नहीं सकते, नहीं तो बढ़ा सकते हैं ना, जो भी करेंगे हम लोग बाहर करेंगे, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब हमें करना क्या है, अब देखिए यहाँ पर Pb कितना, ये देखो ये दोनों एक ही है, ये कैसे, ये बड़ा अक्षर है, ये छोटा अक्षर है, तो इसको एक ही मानेंगे, ये नहीं कि ये 2 हो गया, B को भी जो है कि संतुलित करने लगे, ऐसा नहीं होता है ना, ये चीज़ मैंने बताया है ना। चलिए देखते हैं हम लोग, सबसे पहले हम लोग पकड़ के देखें जाए तो इधर पे देखा जाए, Pb 1 है, Pb 1 ना, ठीक है, और कहीं नहीं है, ठीक। अब देखो आता नाइट्रोजन को देखो, नाइट्रोजन यहाँ पर ये होल ट्वाइस हो गया ना, देखो इसका होल ट्वाइस का मतलब ये होता है, ये बाहर अगर आ गया ना, ब्रैकेट के बाहर, ये इस पर भी लागू होगा, 2 का गुणा होता है, ये 2 हो गया ना, ये यन जो हो गया 2 हो गया, ऑक्सीजन 2 3 6 हो गया, ठीक है, ये याद रखना ना, ऐसे रहेगा तब 2 3 6 ऑक्सीजन हो गया, इधर कितना हो गया ये, ठीक। अब इधर देखते हैं, तो ये 2 हो गया ना, यन 2 है, तो इधर पे भी देखते हैं यन कितने हैं, कितने हैं, एक ही है, एक ही है ना, ऑक्सीजन पे 2 लगा है ना, इस पे थोड़ी लगा है, ठीक ना,
तो ए एक ही है, तो इसको बराबर करने के लिए इसका मतलब हम यहाँ पे 2 करेंगे, सही है कि नहीं। अब उसके बाद ऑक्सीजन को गिन के देखते हैं, 2 3 6 है, इधर कितना है, इधर 1 है, इधर 2 2 4 1 5 ही है ना, 5 है। तो अगर हम लोग यहाँ पे 2 कर दें ऐसे, अगर हम लोग यहाँ पे 2 करते हैं, 2 कर दे रहे हैं, तो ऑक्सीजन बराबर हो जाएगा, ऑक्सीजन बराबर हो जाएगा कि नहीं ना। ऑक्सीजन को बराबर कर दिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ही ज़्यादातर पहले बराबर किया जाता है, समझ में आया कि नहीं ना। तो अब फिर काम गड़बड़ हो गया। अब पी कितना हो गया, पी 2 हो गया ना, लेड कितना हो गया, 2 हो गया। इधर पे कितना है, 1 है। अब इसको बराबर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 कर देते, ये 2 हो गया, 2 नहीं हुआ ना, पहले देखते हैं 2, हाँ ये 2 हो गया, इधर भी पी 2 हो गया। ऑक्सीजन को फिर से अब गिनते हैं, तो देखो इधर 2 3 कितना हो गया, 6, 2 3 6, ये 6 अंदर है, फिर 2 बूढ़ा होगा, 6 दूनी के 12, तो ऑक्सीजन गड़बड़ा जा रहा है कि नहीं, और नाइट्रोजन भी गड़बड़ा जा रहा है, 2 दूनी के, अरे 2 1, देखो यन 2 है ना, तो देखो इधर कितना हो जाएगा, ये ऐसे तो 2 हो जाएगा, ये तो 2 हो गया, इधर अंदर 2 हो गया, बाहर पहले ही से 2 है, तो 2 दूनी के 4, तो यन कितना हो गए, 4, समझ में आया कि नहीं, 4 हो गए कि नहीं। इधर पे कितना है, 1 ही है, तो इसको बराबर कर देते हैं, नाइट्रोजन को 4, अब बराबर है। अब गिन के देखते हैं, लेड 2 तो लेड 2, ठीक है। ऑक्सीजन को गिन के देखते हैं, 2 3 6, 6 दूनी के 12, ऑक्सीजन इधर कितना है, 2 यहाँ है, ऑक्सीजन बाहर लगा है, तो 2 यहाँ ऑक्सीजन, 4 दूनी के 8 ना, 8 8 2 10, 10 2 12, ऑक्सीजन भी बराबर। अब कौन सा बचा, क्या बचा, ये नहीं, ये ना बचा यन, ये कितना है, 2 इधर, 2 दूनी के 4, इधर भी कितना हो जाएगा, 2 दूनी के 4, सब बराबर हो गया। अब इसको बॉक्स के बाहर निकाल दो, 2 PB NO 3 ना का होल ट्वाइस, फिर 2 PBO प्लस NO2 प्लस O2, ठीक है, क्लियर है, समझ में आया कि नहीं, संतुलित करना समझ में आया। अब एक क्वेश्चन जो है कि अब 3 क्वेश्चन कल आगे वाले वीडियो में बताएंगे, तब बताएंगे हम लोग, कि इतना पहले रिवीजन करके आप लोग रहिएगा, फिर अगला क्वेश्चन हम कल बताएंगे ना 3।